मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आर 2016 प्रीलिम्स की डेट आ गई है। जिन लोगों को जानकारी ना हो तो वे लोग तैयार हो जाएं। 13 सितंबर को डेट है। तो और जो मान लीजिए कि घर गए हैं या अभी लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो लोग बराबर वीडियो पढ़ते रहें, देखते रहें और लाभ लेते रहें। तो मैं जानकारी दे दूं आपको कि बहुत टाइम नहीं मिलना है। फिर आपको एग्जाम के लिए, मेंस के लिए बहुत टाइम नहीं मिलना है। और ये फिर दिसंबर में ही एग्जाम करा ले रहा है, 22 दिसंबर को। तो आप जान लीजिए कि आपके पास समय की कमी है। तो उस समय की कमी में टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी करना है हम लोगों को। तो मैंने पर्यायवाची के क्रम में कम से कम 6 वीडियो दिया है। ये मेरा 7वां वीडियो होगा। तो इसके बाद में मैं आपको कुछ प्रश्नों का कलेक्शन बताऊंगा, कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बाद बात होगी। पहले आप देख लीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं जो बराबर पूछे गए हैं, इसमें से शायद ही कोई शब्द होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो कैसे गलत करते हैं लोग, वो आप शब्दों को जरा देख लीजिए। अंधेरा का पर्यायवाची देख लीजिए। तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्त्र, अंधकार, तमस। देखिए, जब यहां पर तमस्त्र के जगह पर, ठीक है, तमिश्रा लिख दिया जाएगा तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां पर कंफ्यूज करता है, ठीक है। और फिर यहां पर तम लिखा गया है, अगर यहां पर तमी लिख दिया जाए तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा। जो जहां पर ट्विस्ट होता शब्दों में, वहीं से सवाल किया जाता है। आप रटे हैं तो आपको, चूंकि आप एकांगी रखते हैं शब्दों को, तो जैसे शब्द में तमी लगा तो ये रात का हो गया, और यहाँ पर तमिश्रा लग गया तो अंधकार हो गया, ठीक है। तमस, यहाँ पर भी शब्द देखिए तमस लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसका पर्यायवाची दूसरा कुछ हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को आप देख लेंगे तो आपकी गलती दूर हो जाएगी। देखिए, किनारा का पर्यायवाची कूल, तट, तीर, बेला, तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पर्यंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बेला, तट, बाकी तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन इन शब्दों को नहीं पकड़ पाएंगे। पर्यंत, तट, ये कम किताबों में मिलेगा आपको। कुछ ऐसे शब्दों को मैंने लिखा है कि जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी किताब ढूंढना पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख लीजिए। अगला देख लीजिए, अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमीय, मधु, सोम। अब आपको सोम पता है किसका पर्यायवाची है? सोम अमृत का भी पर्यायवाची है, सोम चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। तो आपको पता होगा, जब मैं बता रहा था चंद्रमा का पर्यायवाची तो बताया था आपसे, ठीक। इसके बाद में अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग, ठीक। ऐसे शब्दों को ध्यान में रखेंगे आप। आंख का पर्यायवाची दे लीजिए, चक्षु, अक्ष, दृग, लोचन, दृष्टि, प्रेक्षण, अंबक, विलोचन, दीदा, चश्म। ये शब्द पूछा गया है। चश्म ये शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चश्म है शब्द इंपॉर्टेंट। अंबक, प्रेक्षण, ये शब्द इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। लोचन, विलोचन तो आप जानते ही हैं, ठीक। जो नहीं जानते हैं उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए। घड़ा का पर्यायवाची देखिए, घट, कुट, कुट है, ध्यान रखिएगा। कलश, कुंभ, गगरा, ये तो सरल है, इन्हीं में से पूछता है। हिरण का पर्यायवाची देखिए, मृग, कुरंग, सारंग, हरिण, सुरभि। देखिए, सुरभि एक शब्द है। सुरभि गाय का पर्यायवाची है, लेकिन बड़ी की मात्रा जब लग जाएगी तब वो हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे शब्द पूछेगा, आप रटे पड़े हैं तो गलती से आप गाय का पर्यायवाची लगा देंगे, लेकिन वास्तविकता में ये गाय का पर्यायवाची नहीं है, ये हिरण का पर्यायवाची है। छोटी की मात्रा जब लग जाएगी भा पर, तब ये गाय का पर्यायवाची हो जाएगा। ये ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। यहाँ कुरंग लिखा है, कुरंग की जगह पर अगर तुरंग हो जाए तो घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो, वहां पर आपको ध्यान रखना है। अर्जुन का पर्यायवाची देखिए पूछा गया है, पार्थ, गुडाकेश, कौंते, धनुर्धर, धनंजय, भारत, सब्यसाची, परंतप। मैंने सरल शब्दों को नहीं लिखा है, थोड़ा सा कठिन लिखा है, ठीक है। तो देखिएगा कि ये शब्द आपको हर किताब में, ये परंतप वगैरह शब्द है,
या गुड़ा केस वगैरह है तो थोड़ा सा कठिन शब्द है। ठीक, इसके बाद तोता का देखिए पर्यायवाची सुक, कीर, सुआ, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, हरि। हर भी इसका पर्यायवाची होता है। तो कभी भाई देवी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हरि का पर्यायवाची कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ये हरि का पर्यायवाची है। इसका भगवान का भी है और तोता का भी पर्यायवाची है। तो बाकी आप देख लिए होंगे। किरण का पर्यायवाची देखिए पूछा जाता है बराबर, अच्छे शब्द इसमें है। अर्ची, रश्मि, अंशु, कर, मरीचि, मयूख, ज्योत, दीप्ति, प्रभा, गो। गो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रश्मि इंपॉर्टेंट है, अंशु है, मरीचि, अर्ची, ये देखिए शब्द मैंने लिखा है, ये अच्छे शब्दों में गिनती इनकी है। भाग्य का पर्यायवाची पूछा गया है, होनी, भावी, दैव्य, विधि, किस्मत, नियति, प्रारब्ध, ये शब्द हैं जो भाग्य के पर्यायवाची हैं। देखिए द्रौपदी का पर्यायवाची ये भी पूछा गया प्रश्न है, याज्ञसेनी, कृष्णा, पांचाली, शैलेंद्री, द्रुपद सुता। तो आपसे शैलेंद्री पूछ सकता है, कृष्णा पूछ सकता है, याज्ञसेनी पूछ सकता है। तो अच्छे शब्द से ही पूछता है जब भी पूछेगा। रसना, ये जीव का पर्यायवाची लिखा गया है, रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाचा, चपला और चंचला, दोनों शब्द है। रसवाद, रसज्ञ, ये शब्द हैं जो जीव के पर्यायवाची हैं। कोयल के बहुत पर्यायवाची हैं, श्यामा, बसंत दूत, परभृत, देखिएगा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परभृत, कोकिल, पिक, कल, काकपाली, वन प्रिय, परभूत, मदन सलाका, एक ही शब्द है ये मदन सलाका, कलघोष, काकलीक, काकली, ऐसे शब्दों को पूछेगा। काकलीक किसका पर्यायवाची है। ठीक, अभिमान का पर्यायवाची देख लीजिए, अस्मिता, अहम, अहंकार, अवलेप, दर्प, गर्भ, मिथ्याभिमान, मद, आत्मश्लाघा, मान, ये शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि शब्दों का जो कलेक्शन किया गया है वो सरल शब्दों में नहीं है, क्योंकि सरल शब्द आप पढ़ते आए हैं और उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अच्छे शब्दों का कलेक्शन रखिए, सरल तो अपने आप याद हो जाता है। तो मित्रों, मैं इसके बाद में आप के लिए प्रश्न का कलेक्शन कर रहा हूं और इसके ठीक बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो क्वेश्चन आंसर का ही होगा। आपको मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार कर दूंगा और मैंने आज ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है आपका कोर्स, विलोम से लेकर के और पर्यायवाची तक। विलोम से मैंने शुरुआत किया था, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची हो गया, विशेष विशेषण हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। और इधर आप देख रहे हैं कि जितना भी मैंने वीडियो बनाया है तो काफ़ी वीडियोज हो गए हैं। तो इतने में से ही आपका काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएगा, मेरा जहाँ तक विश्वास है। बस आपसे ये अपेक्षा हम करते हैं कि आप वीडियो को बराबर देखते रहेंगे और क्वेश्चन जितने भी मैं इसके बाद बनाऊंगा तो देखिएगा, अगर वो आप कर पाते हैं तो आप अच्छे कंडीशन में हैं। और वैसे तो आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चूँकि आप लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं वीडियो तो पता चल जाता है हमको। लेकिन आप लोग कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब किया करिए और इसके बाद में अगला वीडियो जो होगा वो प्रश्न और उत्तर का होगा। तो धन्यवाद मित्रों।